अभी ये जो बाकी सब क्या कहते हैं, क्या बोलूं इन्हें, मिस्टर इंडिया, मिसेस इंडिया, मिस इंडिया बने हुए हैं, प्लीज अपना अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए। जिनका वीडियो ऑफ है प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारी, कि कई बार हम जैसे जिस प्रोफेशन में होते हैं थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं जाना चाहिए, तो चलो ठीक है। बाकी लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ऐसे लिमिटेशंस नहीं होती है, लेकिन वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। सारा हमारी एक फैमिली है, अभी जितने भी, अच्छा कुछ चीजें हैं जो मैं पहले वेबिनार से पहले क्लियर कर दूं। कंसल्टेशन कोई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा के बारे में बात होगी। अल्ट्रा इन द सेंस कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी नंबर्स के बारे में नॉलेज है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं हम देखकर आए हैं, क्योंकि ये आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पे नहीं है कि बेसिक टू एडवांस या प्रोफेशनल लेवल का, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी करेंगे, जैसे कि वेबिनार में आपने देखा होगा अल्ट्रा एडवांस, जो आज तक आपने प्रेडिक्शंस देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, वो चीज करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कोई कंसल्टेशन नहीं होगा, ठीक है। आप प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, आप इसे अदरवाइज में मत लीजिएगा कि मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ। बट सिर्फ यही है कि जो मेरे गुरु भाई बहन हैं जिनको आता है, मतलब न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो वो ये जाने कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर्स के ट्रेड से ही नहीं होती है कि नंबर सामने वाला 4 नंबर है तो हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड है, 2 नंबर वाला है तो सेंसिटिव है, 1 नंबर वाला है तो लीडरशिप क्वालिटीज है। ये आप सबको पता चल गया। आई थिंक कितने लोगों को पता है, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। ये नंबर्स के ट्रेड्स कितने लोगों को पता है, हैंड रेज कर दीजिए। नीरू जी, सोमनाथ जी, मनदीप जी, दीपा जी, ओके, रोली जी, चंद्रकांत जी, ओके। बाकी सबको नहीं पता, दीप्ति जी को पता है, रुपेंद्र जी पता है, सुहास जी, यस मैम, थोड़ा थोड़ा पता। हाँ जी, हेलो जी सुहास जी। हाँ, मैं पहली बार कर रहा हूँ ये कोर्स। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब आपने कोई न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है या फर्स्ट टाइम ही वेबिनार अटेंड कर रहे हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ न्यूमरोलॉजी का। ओके, मतलब आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, कोई वीडियोस वगैरह देखा है यूट्यूब पे? नहीं देखा है। ओके, सो कैसे इंटरेस्ट आ गया? मैंने देखा था कि एक बार हमारे ऑफिस में एक आदमी आया था। हाँ, वो न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रहा था। हाँ, लेकिन मैं अभी हस्तरेखा सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो बाद में चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप अपना अपना हैंड डाउन कर लीजिए। बेसिकली बस यही चीज थी कि हम लोगों को बेसिक ट्रेड्स पता है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, नंबर्स के ट्रेड्स क्या हैं, ठीक है। और अभी कुछ कहते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया, कुछ आगे करना है, तो वो चीज है। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये हटा दीजिएगा कि हम लोशुगित देखेंगे या वैदिक देखेंगे। आपने चाहे वैदिक से किया हो, मैं कहती हूँ कोई भी विद्या गलत नहीं होती। वैदिक वाले, अगर ऐसा कुछ होता तो वैदिक का वजूद ही खत्म हो गया होता है, ऐसा कुछ होता तो पाइथागोरस का वजूद खत्म हो गया होता। लेकिन ये अपने अपने तरीके हैं। मैं इस चीज को सिर्फ एक एग्जांपल लेती हूँ। हमारे एरिया में 5 डॉक्टर बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है कि मुझे 5 डॉक्टर्स की दवाई लगेगी, उसमें से किसी एक डॉक्टर की दवाई लगती है और मैं उसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास ही जाती हूँ, राइट। तो ये अपना अपना बिलीफ सिस्टम है कि हमें इलाज, देखो सामने क्लाइंट को क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, उसका जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी चाहिए, चाहे वो वैदिक से हो, चाहे वो पाइथागोरस से हो, चाहे वो लोशोगित से हो, किसी से भी हो, अपने को क्या चाहिए, इलाज चाहिए, राइट। तो बस यही है। और जो अल्ट्रा एडवांस है, देखो अल्ट्रा एडवांस में इलाज का जो पार्ट होगा वो थोड़ा कम है, लेकिन बीमारी का थोड़ा ज्यादा है। बीमारी भी नहीं, इनफैक्ट ये जो है ना, लाइक आपके पास क्लाइंट आता है, अभी हमें बीमारी तो पता चल गई सामने के नंबर के ट्रेड से और पंच लाइट और ये सब हमने बहुत कुछ किया। उसके बाद हम जब कहते हैं ना स्पेशलिस्ट बनना, स्पेशलिस्ट जब होते हैं तो वो चीज है कि आपके पास आया कोई क्लाइंट और आपने देखा उसकी डेट ऑफ बर्थ और आप कहो सर आपकी कोई एंगेजमेंट टूटी है, अदर पर्सन सेड कि यस, कि वो तो 5 साल पहले टूटी थी, अभी तो मतलब तो ठीक है, बट आपको कैसे पता चला? तो दिस इज द मैजिक, ठीक है, कि सामने वाले पे अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। सो आज वही सब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वैसे तो नाम पता ही होगा, बट अगर नहीं पता तो फिल्मी डायलॉग थोड़े ज्यादा मारती हूँ। तो
myself सोनिया जैन, corporate numerologist हूँ and आपके सामने बैठी हूँ और वही न्यूमरोलॉजी से जिसे कहते हैं ना इश्क, लव, प्यार, मोहब्बत बहुत हुआ है। एक हस्बैंड है, उसके बाद न्यूमरोलॉजी है और मेरे बच्चे हैं। मतलब उसके अलावा चौथी चीज मुझे कुछ दिखती ही नहीं है। सपनों में भी यही नंबर्स क्लासेस होती है तो नंबर्स के आसपास ही घूम रही होती है। अब तो बच्चे भी जैसे अगर टेम्परेचर उसका 18 पे आ जाता है ना माइकल, तो गर्मी लग रही होती है तो बच्चा कहता है मेरा छोटा बेटा 18 पे चल रहा है ना इसीलिए गर्मी लग रही है, तो 17 पे कर वो 17 पे चल रहा है ना इसीलिए गर्मी ज्यादा हो रही है, 8 आ गया ना। इसको हटाओ तो वो चीज ही हो जाती है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का ज्यादा और कोशिश करूंगी कि आप जो एक्सपेक्ट करके आए हैं एडवांस के बारे में जानने के बारे में आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूं। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा एक चीज और, जैसे कि आपने लोशो किया, पाइथा किया या वैदिक किया, कोई भी किया, उसमें जितने भी आप कोर्स करते हैं उसमें आप देखिए 100% कुछ भी करेक्ट नहीं होता, ये आप लोग भी मानते हैं, राइट? कितने लोग इस बात से एग्री हैं? क्या आप कहते हैं कि हमारा 100% राइट आता है? कितने लोग कहते हैं 100% राइट आता है? 100% तो राइट आ ही नहीं सकता। अगर आप नहीं मैम, जी क्या कह रहे हैं? नहीं आता मैम। नहीं आता जी मैम, नहीं आता जी। चंद दीपेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका 100% राइट आता है? नहीं आता मैम, 100% नहीं आता। बिल्कुल 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 वही कहना चाह रही हूँ। 100% अगर राइट आ जाएगा हमें तो राहुल गांधी उठा के या सोनिया गांधी उठा के ले जाएगी, भैया आप भगवान हो। क्योंकि हम किसी कोई भी पेरेंट हमारे पास पहले आ जाएगा कि हम पूरा फ्यूचर है उसके बारे में प्रेडिक्ट कर देंगे, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ हमें पता चल जाएगा। तो 100% तो हम कभी भी राइट हो ही नहीं सकते। मैं क्या आप क्या, कितने ही बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर, कितने ही बड़े से बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट, कहते हैं ना वो भगवान जो डिवाइन है ना उसने भी अपने लिए कुछ छोड़ा हुआ है। अगर हम सब कुछ ही बन जाएंगे तो हम भगवान ही नहीं हो जाएंगे। तो 80% अगर एक्यूरेसी की बात करें तो हमारे पास 80% एक्यूरेसी आती है, राइट? 70 to 80%, बट 20% कहीं ना कहीं हम उस पे भी रह जाते हैं, क्योंकि हम 10 बातें बोलते हैं, 10 में से 8 हमारी सही होगी। तो हो सकता है कई बार, और कई बार 10 की 10 भी राइट आती है, राइट? इसी तरीके से जो आज हम अल्ट्रा एडवांस करेंगे उसमें भी एक्यूरेसी लेवल, मैं ये नहीं कहूंगी 100% राइट होगा, उसका भी एक्यूरेसी लेवल 70 to 75% इतना होगा, ठीक है? इसीलिए आप अगर आपको ये है कि 100% राइट होगा तो सॉरी, 100% राइट तो मैं दोषों को, पाइथा को, वैदिक को, किसी को भी नहीं बताती। ओके जी, ठीक है जी, स्टार्ट करें। सो आर यू एक्साइटेड? यस। चलिए यस तो आज नए तरीके से नंबर्स को जानेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी? चलिए कोई भी एक जना लेट्स से नीरू जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 मई 1960। 10 मिनट। आप सब अपना अपना, जिसको भी न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी पता है, अपना अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालिए, ठीक है? और डेस्टिनी नंबर जो निकालेंगे आप, वो कंपाउंड नंबर जो आता है ना वो निकाल के रखिएगा, ठीक है? हम बात कर रहे थे नीरू जी से। नीरू जी आपका डेस्टिनी नंबर कितना बताया आपने? 9 है। कितना? 69। 9 कितने से मैम? 27। कितने से? 27। 27। ओके। अभी आपका रनिंग एज कितना है? 61। 51। तो नीरू जी अब आपके बारे में कोशिश करूंगी कुछ नए तरीके से प्रेडिक्ट करने के बारे में। देखिए 6 और 5 का तो आप सबको पता है कि 6 और 5 क्या बोलता है, राइट? तो कोशिश करते हैं। नीरू जी आपके, जब आपको अपने बर्थ हाउस के बारे में कुछ पता है, याद है? याद है।
आपके बर्थ हाउस जो था उसमें 3 रूम्स या 3 फ्लोर्स या इस टाइप का था कि 3 पार्टीशंस रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जो हाँ जी। आपके पेरेंट्स हैं वो काफी सिस्टमैटिक है, मतलब काम सही टाइम पे उठना, आपको हाँ। टाइम पे वो करना, वो प्रॉपर सिस्टमैटिक जिसे कहते हैं वो इस टाइप बिल्कुल के हैं। बिल्कुल। और आपके हस्बैंड की अ, जो आईब्रोज है उनके बीच थोड़ा गैप ज्यादा है, हाइट गैप नहीं। चलो कोई नहीं, और देखते हैं। आपके 2 बच्चे हैं? हाँ जी। ओके। और आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं? ओ आई मीन हाउसवाइफ है। न्यूमरोलॉजी करती हूँ, रेकी और न्यूमरोलॉजी। हाँ जी। हाँ, मतलब वही बिजनेस ही समझ लीजिए, प्रोफेशन में आ गए हैं, ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो अच्छा कब से कर रहे हैं ये? रेकी तो मैं कर रही हूँ 2000 से। हम्म, बाकी बीच बीच में फिर 2007 से टैरो कार्ड्स, चलिए तो कोई ये नहीं। 2 साल से न्यूमरोलॉजी। आपको ट्रैवल करना पसंद है हाँ जी। पर कर नहीं पाते हो इतना, कर नहीं इतना पाती। पसंद है, बिल्कुल। ठीक है। और क्या बताऊं, अभी देखो कितना कुछ बताया मैंने आपके बारे में। अच्छा, अभी आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैंने इतनी बातें जो बताई, क्या जो कुछ भी आपने न्यूमरोलॉजी में सीखा या देखा, क्या ये चीज पॉसिबल थी अभी तक? नहीं। राइट, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी, कि ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि सिर्फ हम नंबर्स के ट्रेड्स, अभी देखो कहने को मैं 6 के बारे में बहुत सारी चीजें, 5 के कि आप बैलेंस नेचर के हो, आप ये हो, आप वो चीज नहीं, क्योंकि मैंने मेरा कोशिश यही है कि आज कुछ डिफरेंट तरीके से प्रिडिक्ट करूं। सो बिल्कुल। आगे करते हैं नेक्स्ट को। मजा आया? बिल्कुल मजा आया, थैंक यू। चलिए, तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है ना नीलू जी आपका? नहीं, मतलब मेरे लिए न्यूमरोलॉजी सही है। अभी के लिए सही है। देखो बस क्या होता है ना नीलू जी, जिसके पास कहा जाता है कि 732 होता है, उसको एक स्पेशल बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट क्या मिल जाता है कि 2 नंबर इंट्यूशन का होता है, ठीक है। अपने ऑकल्ट में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, रेकी में, इन सब में इंट्यूशन होना हमें पॉजिटिविटी वो दे देता है, ठीक है। 3 नंबर ज्ञान का नंबर है, तो वही ज्ञान के लिए जिज्ञासु रहेंगे, वो कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट मिलेगा। 7 नंबर रिसर्च का नंबर है, वो 2 बाल की खाल निकालने की आदत जो होती है ना 7 नंबर वालों को, वो कल्ट में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वहां इस वजह से बस, और कुछ नहीं है। बाकी करने को कोई भी नंबर कर सकता है। अगर आपकी बात की जाए तो आपके पास तो 2 है ही है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी आपकी। बस थोड़ा सा उसको निखारने की जरूरत है। उसको निखारने के लिए आप रेमेडीज, जहां से भी आपने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया होगा आपको पता होगा, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। मैडम मेरा ले लो। जी रोली जी बताओ, अनम्यूट कर लो। रोली जी अनम्यूट जी कर मैम, लो। जी मैम। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1983। 17 अगस्त 1983, बर्थ नंबर 8, डेस्टिनी नंबर मैम 1। कितना डरे हुए हो? मैम बस एक इस डेट से मुझे ये चीज थोड़ा कंफर्म करना था, जो मैं आपसे पहले भी बात की थी कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो ये इससे आपने बताया था कि हम कर सकते हैं प्रेडिक्ट कि हाँ कि ये सही है कि नहीं, कुछ चीजें बता के, तो बस वही है मैम थोड़ा कुछ। और दूसरा मैम ये कि मैं भी एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो 8 और 1 का भले ही कॉम्बिनेशन हो, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव में, अच्छा पॉजिटिव में है। अगर देखो हर पर्सन को एक तराजू में तोलना इज नॉट राइट, हर पर्सन एक जैसा नहीं है। देखो पर भले ही 8 और 1 का कॉम्बिनेशन दिखा रही है, बट 8 और 1 कोई और डेट ऑफ बर्थ होता, उसके लिए ज्यादा स्ट्रगल या हार्डशिप होती। बट आपके केस में मैं इतनी स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल्स देख ही नहीं रही हूँ। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, मैं आपको इसलिए आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, कई लोगों को लगता है कि 8-1 का कॉम्बिनेशन, ओह माय गॉड मैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है,
क्योंकि हम्म, आपके केस में 8 नंबर या 1 नंबर जो आया हुआ है ना, वो अच्छी डेट से है, अच्छे नंबर्स के साथ है, तो अच्छा वो जी, आपके लिए प्रॉब्लम्स और हर्डल्स क्रिएट कर ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, तो हाँ वो ऐसा नहीं है कि हर एक 8 और 1 का कॉम्बिनेशन बुरा है। चलिए 8 और 1 के बारे में आप आई थिंक जानते होंगे। शनि और सूर्य का है कॉम्बिनेशन, दोनों है ना तुम अलग। हाँ 8 के बारे में जानते ही हो कि अड़ गया, लेकिन ये है कि अड़ गया तो अड़ गया, और लाइक एक लाइकिंग फिक्स होती है इनकी, एक फिक्स डिसलाइकिंग होती है। खानी है तो वनीला आइसक्रीम, नहीं तो हाँ खानी ही नहीं है, हम्म, तुम खानी ही नहीं है। आपके हम्म, घर में आपके बैठने की भी एक पर्टिकुलर जगह होगी, जहाँ हाँ पे आप बैठे हुए हो वहीं पे अक्सर बैठते होगे। हाँ Right? यही जगह रहती भी है मेरी, सोने का भी इधर ही है। ठीक है, ये आप नहीं, मैं भी 8 नंबरी हूँ। हाँ जितने भी 8 नंबरी होंगे सबके साथ होगा। हाँ कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो उनके साथ होती, मतलब वो करती हैं आपको, लाइक लेकिन आपके साथ एक ये भी है कि आप लोगों को काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानते हैं, कि आपको पता है कि मुझे ये काम करवाना है, किससे करवाना है ये पता चल जाए, हाँ आप हाँ अपने आप जैसे मर्जी वो काम पूरा करवा लेंगे। हाँ थोड़ा बहुत। आपकी रनिंग एज क्या चल रही है? मैम 36। हाँ शादी हो गई? जी मैम। अच्छा, चलो आपके कोशिश करती हूँ हस्बैंड के बारे में बताने की। जी मैम। अ, आपके जो क्या कहते हैं, आपकी फैमिली में, आपके मतलब मदर फादर वाली फैमिली में, आप मुझे ये बताइए, फीमेल्स को थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, मतलब जैसे बुआ या सिस्टर, इस टाइप से कुछ? मतलब उनके ससुराल में ऐसा कुछ। मतलब आपके जैसे कजन, आप मतलब जैसे आपकी फैमिली है, मतलब आपके फादर की साइड की बात कर रही हूँ मैं, हाँ जैसे आपकी सिस्टर हो गई या मदर हो गई या कजन सिस्टर हो गई, तो उस हाँ साइड थोड़ा वो फीमेल्स को थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मतलब चाहे वो ससुराल से हो, चाहे वो करियर वाइज हो, मेल्स के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना कि फीमेल्स के साथ। ना मैम, थोड़ा बहुत और रहा हमारा, तो मैं अकेली हूँ, तो ऐसा कुछ एक मुझे कजन वगैरह प्रॉब्लम की मैं ऐसा कह रही नहीं हुई हुई वहाँ अपनी फैमिली में। हूँ, एक कजन वगैरह में कह रही हूँ, जैसे कजन वगैरह। कजन में मैं इतना इंटरनली उन लोगों का हाँ, मुझे कोई नहीं, पता छोड़ो नहीं है। छोड़ो छोड़ो। हाँ अच्छा, अच्छा, आपकी जो मदर इन लॉ है थोड़ी रफ एंड टफ टाइप की है, और जो आपके फादर इन लॉ है वो शांत स्वभाव की है। हाँ मैम, मैंने सुना है, शादी जब मेरी हुई तो मदर इन लॉ मेरी नहीं थी, बट हाँ सुना है कि थोड़ा थी, फादर इन लॉ थोड़े शांत थे तो ऐसा। रोली जी, मुझे तो पता भी नहीं है आपकी मदर, और हाँ देखो हाँ, आपको भी नहीं पता, आपने सुना है। मैंने भी सुना ही है मैम, क्योंकि ना मैंने आपके देखा जो ही नहीं। आपके आपके जो भगवान ने डेट ऑफ बर्थ दी है ना, हाँ, अगर वो होती तो वो ऐसी होती ही। तो अच्छा, वो देख के भेजा है कि आपकी मदर इन लॉ ये रफ एंड टफ है और फादर काम नेचर की है, मतलब कि नहीं, वो बोलते हैं कि वो ये था कि जो गलत होता था उसको छोड़ती नहीं थी, लेकिन जो सही है उसके लिए सही थी, ये सुनती हूँ हाँ, मैं अपनी मतलब वही सिस्टर इन चीज, लॉ लेकिन से। फादर इन लॉ जैसे होता है ना, हाँ हाँ कि हाँ चल कोई कहना है, जाने दे यार, ठीक है जाने दे, हाँ, तो नहीं वो नहीं उस ये, टाइप के, उस नहीं नहीं टाइप ये के। चीज सही आप बता रहे हैं। और जो आपके हस्बैंड है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। मैम हाँ, थोड़ा बहुत एक्चुअली मैं पूरा देखती हूँ बच्चों का ना, तो वो इसलिए थोड़ा फ्री रहता है कि ये सारा देख लेती है, पढ़ाई सब कुछ। तो वो मेरे पे ही पूरा हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, इस चीज में मैं इरिटेट भी सम टाइम हो जाती हूँ कि सारी चीजें मैं क्या क्या हैंडल करूँ। अच्छा, आप ये बताओ, जॉब से रिलेटेड कोई या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्या? छोड़ना वगैरह चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं मैम, अभी तो कुछ वर्किंग नहीं है बच्चों की वजह अच्छा, से working मैं, नहीं है क्या? हाँ हाँ, ओके ओके। बस वही मैम मुझे ये पूछना था, अगर मैं इसे न्यूमरोलॉजी में आती हूँ, एकॉल्ट में आती हूँ, तो मेरे लिए मतलब कैसा है इसमें, अगर मैं अपना करियर बनाती हूँ तो। अभी अभी नीरू जी से बात हुई थी, वही चीज बोलूंगी, 7 आपके पास बैठा है, 3 आपके पास बैठा है, तो ब्लेसिंग्स तो आपके साथ बैठी है। पर बाकी मैम अभी जो मैं आपसे पूछ रही थी कि ये डेट ऑफ बर्थ कुछ हद तक तो लग रहा है कि हाँ ठीक है। मैम अगर कुछ बच्चे के लिए कुछ बताएंगे थोड़ा कि तो बच्चे इससे के थोड़ा लिए हो जाए, क्या? कितने बच्चे हैं ऐसा कुछ, तो इससे तो कुछ क्लियर हो पाए। आ, आपके बच्चों के बारे में मैं बताऊं, आपके 2 बच्चों का योग बन रहा है, जी जिसमें मैम। से
मेल और फीमेल, एक लड़का एक लड़की का योग दिख रहा है। मैम 2 बेटे हैं मेरे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ। बट वही एक मतलब दो वो मतलब। चीजें कोई बात नहीं। तो हाँ। और कुछ और बताओ। मैम बस मुझे ना एक अपने बड़े बेटे के लिए पूछना है मैम, उसका ना ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 3 है, ठीक है। नेम नंबर जो है अभी उसका रोली जी से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। अच्छा है ना? ठीक है मैम, तो ठीक है। ये है कि कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस है कि न्यूमरोलॉजी में क्या क्या चीजें देखी जा सकती है वो करेंगे। बाकी हाँ। आई थिंक आप कोर्स ज्वाइन कर ही रहे हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बस मैं ये कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ, बस ये चीज ही मेन यही था कि मेरा डेट का ये थोड़ा कंफर्मेशन हो जाए, दूसरा मेरा ये न्यूमरोलॉजी का है। न्यूमरोलॉजी आपको सूट करेगी। आपके पास देखो 8 नंबर भी होता है अच्छा। 8 मैम नंबर 888 है मैम 888 है। मेरे हाँ। पास भी 88 है। अच्छा, तो मैम कहते हैं ना कि ज्यादा ही 8 का रिपीटेशन होता है तो अच्छा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर नंबर अच्छा होता है, हर नंबर बुरा होता है। कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं है, बट मेरे में भी कुछ क्वालिटीज है, आप में भी कुछ क्वालिटीज है जो मुझ में नहीं होंगी। राइट? हाँ तो हाँ हर नंबर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव, हर नंबर में कुछ ना कुछ नेगेटिव। आप लोग 5 नंबर को कहते हो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, बट हाँ। 5 नंबर नेगेटिव में चला जाता है, उसमें भी नेगेटिविटी आ जाती है। वो भी एक नेगेटिव ट्रेट देना शुरू कर देता है। लेकिन समझने की सिर्फ बात है कि वो कब नेगेटिव देगा और कब पॉजिटिव देगा, ये चीज समझनी है। क्योंकि अगर जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे कि वो कब पॉजिटिव रिजल्ट देगा कब नेगेटिव रिजल्ट देगा, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज नहीं कर पाओगे। हाँ। रेमेडीज भी 3 तरीके से काम करती है। इंटरनली काम करती हैं। एक वैदिक जो रेमेडीज हम करते हैं, जो मतलब जो भी हम बताते हैं, आप लोगों ने जितना भी किया है कि इसको खाना खिलाओ, इसको ये करो, इसको ये करो, तो ये रेमेडीज प्लस इंटरनल दोनों काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, मोस्ट वेलकम। अभी नेक्स्ट मैम लेते हैं। मैम मेरा ले लीजिएगा सागर मित्र। मैडम हमारा लीजिए। सागर चलिए बोलिए सागर जी। मैम सागर जी आपके 1802 वीडियो ऑन नहीं है अभी, जिनका वीडियो पहले ऑन है उनको पहले। रुपेंद्र जी मैडम बताइए। विशाल नंदन 28 अगस्त मैडम मेरा ले लो। 1977। नोट करो जी। 28 अगस्त कोई 1977। बात नहीं विशाल जी, कोई बात नहीं। ठीक है, रुपेंद्र जी बताएं। 30 अगस्त 1988। 30 अगस्त 1988। 30 अगस्त 1988। हाँ जी मैम। बर्थ नंबर 3, डेस्टिनी नंबर कितना आपका? 1 कितने से 1 सर? 37 से। ओके, क्या करते हैं आप? अभी मैम बिजनेस ही है, अच्छा, किस चीज का? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का। टेक्निकल से रिलेटेड? एग्रीकल्चर, हाँ जी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ओके ओके। अभी आपकी रनिंग एज क्या चल रही है? रनिंग एज 33। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह छेड़ने का प्लान कर रहे हो क्या? हाँ जी, कर रखी है और करेंगे भी आगे। नहीं तो उसको चेंज वगैरह कर रहे हो कि इसको बेच के कहीं और, कुछ ऐसा मन में चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो, प्लीज आप सब म्यूट हो जाएं। बर्थ नंबर 3। सर एक बात बताइए, आपको 13 साल की एज तक कोल्ड कफ का प्रॉब्लम था या स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप अपने फादर के ज्यादा क्लोज हैं? हाँ जी, ठीक है संबंध। आपको बचपन में अपने ग्रैंड पेरेंट का सपोर्ट मिला था? हाँ जी। और आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई जी। आप जो क्या कहते हैं, आप एल्डेस्ट सन इन लॉ है? नहीं, 2 सिस्टर है मेरी। नहीं नहीं, सिस्टर तो हाँ जी, है elder। आपकी दो, बट आप बड़े हो? हाँ जी, बड़े हैं। ठीक, अभी मुझे तो नहीं पता कि आपकी वाइफ सबसे बड़ी है। ठीक है, अच्छा चलिए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? मैं आवाज आ रही है इसमें। मैं म्यूट कर देती हूँ, एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ।
प्लीज अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी रुपेंद्र जी आप बोलिए। जी रुपेंद्र जी आप अनम्यूट होकर बोलिए। जी हाँ जी मैम, जी बताएं। मैं बिजनेस से रिगार्डिंग था क्वेश्चन। चलिए बिजनेस से रिलेटेड अभी तो उपेंद्र जी एक्चुअली ये जो अभी चल रहा है ना, आज कंसल्टेशन का नहीं है, थोड़ा सा ना अभी काफी सारी चैट्स भी आ रही है कि मैडम कुछ ऐसा करके हो, तो अभी बहुत जल्द ऐसा कुछ होगा तो आप उस वेबिनार में जरूर अटेंड कीजिएगा, या आप मेरे फेसबुक ग्रुप बना हुआ है मेरा डेस्टिनी गाइडेंस के नाम से, उधर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए, या मेरा यूट्यूब चैनल है डेस्टिनी गाइडेंस के नाम से, आप उधर क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए। आई विल आंसर इट। आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं वहां पर आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि उस टाइम में जब भी फ्री होती हूँ प्लीज, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अगर मेरे को पर्सनल पे करोगे ना व्हाट्सएप, तो मैं एक बार देख के साइड कर दूंगी। मान लीजिए अभी वेबिनार खत्म होने के बाद, क्योंकि मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो सिर्फ खत्म दब के रह जाएंगे। इट्स बेटर कि आप YouTube पे जाइए मेरे चैनल पे, उधर कहीं भी किसी भी लास्ट वीडियो पे जहां आपका देख करे वहां कमेंट कर दीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, वहां मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि तो वहां मैं पूरा फ्री होके जाती हूँ। जी इसमें ड्राइव तो कर दो थोड़ा, डेट हाँ ऑफ जी, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ड्राइव कर दो, डेट ऑफ बर्थ में क्या कर दो, डिफाइन कर दो इसको। इसको डिफाइन मैं बता रही हूँ। आप एक तो अच्छा आप न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानते। देखो एक तो लोगों के साथ काम निकलवाना आपको बहुत अच्छे से आता है, एक आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स ज्यादा लीजिए, ओके आपको बाहर से पैसे मिलने के ज्यादा ही होंगे, मतलब जो आपके फॉरेन क्लाइंट्स है ना वो आपको मैम ज्यादा पैसे देंगे एज कम्पेयर टू, मतलब पैसे देंगे इन द सेंस कि वहां आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। मैम इमिग्रेशन में जाने का मन था मेरा, इसी के रिगार्डिंग कुछ। बढ़िया है, सूट करेगा, मैं तो आपको पहले ही कह रही हूँ। हाँ जी हाँ जी ठीक है, वो सूट करेगा। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं मनदीप। मैडम मेरा ले लो प्लीज। चलिए दीपेंद्र जी बताइए। मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/12/1984। 29/12/1984 राइट? जी जी जी। बर्थ नंबर? बर्थ नंबर मैम 2। डेस्टिनी नंबर? डेस्टिनी नंबर 9। डेस्टिनी नंबर 9 कितने से 9? 36। 36 से 9 ओके। क्या करते हैं, रनिंग एज कितनी है आपकी? रनिंग एज 36 है मैम। 36 है ओके। 2019 में कुछ हुआ था आपके साथ अच्छा या बुरा, कुछ ऐसा हुआ था दीपेंद्र जी? 19 में? हाँ जी, 2 साल पहले। 2 साल पहले मेरी 5 साल पहले मेरी मदर एक्सपायर हुई थी मैम। नहीं मैं 2 साल पहले कुछ नया 2 बिजनेस साल या कोई कुछ ऐसा इवेंट हुआ था कुछ? 2 साल पहले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं जॉब में ही हूँ। और कोई अपॉर्चुनिटी आते आते छूट गई? 2 साल चलिए पहले कोई नहीं। अच्छा ये वाले साल में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? हाँ मैम, इस साल में मतलब मेरे लास्ट साल ना, मैंने अभी ये कोरोना के बाद में एक बिजनेस शुरू करा था मास्क का। तो उसमें मेरा बेसिकली मार्केटिंग का काम था और थोड़ा रनिंग भी हो रहा था, अच्छा चलने लगा था। बट मैं जॉब की वजह से उसमें टाइम नहीं दे पाया, तो फिर मेरे को क्विट करना पड़ा। नहीं लेकिन वो आपके लिए अच्छा, मैंने वही इसीलिए पूछा, ये वाला जो था आपने गड़बड़ कर दिया। चलो कोई नहीं, क्योंकि ये वाला जो साल था आपका धमाके वाला साल था। अच्छा था वो, और कुछ रिजल्ट देने थे आपको। 2020 21 भी अभी जो चल रहा है ये चलेगा दिसंबर तक जी। दिसंबर तक, तो ये चीजें थी। हाँ थोड़ा सा मैम मेरे को दिक्कत तो हो रही है, जैसे मैं जॉब में हूँ ना अभी, तो जॉब में तो इस समय तो वो दिक्कत वही है ना कि आपके 2 नाम है मेरे। हाँ घर में सोनू बोलते हैं मुझे, और वैसे दीपेंद्र नाम है। आपसी मैं दीपेंद्र जी को नहीं जानती हूँ, आप सबने देखा मैंने दीपेंद्र जी को बोला, आपके 2 नाम है जी। ऐसा न्यूमरोलॉजी से भी पॉसिबल है कि सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ देखकर ये बता पाए कि उनके 2 नाम है या नहीं है, राइट? चलिए जी दीपेंद्र जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब बीच में वो करा। नहीं कोई नहीं। तो मैम मेरे को मतलब घर में सोनू बोलते हैं और वैसे दीपेंद्र नाम है मेरा जी। और तो मेरे को कुछ बताइए
बड़ी उथल पुथल रहती है, मतलब ना दिमाग में, कभी कुछ करने के लिए सोचते हैं, आप कभी एक तो कुछ ग्रीन बॉटल में पानी पीजिए, ठीक है। अच्छा, एक ठीक चीज है। और बताइए, आपके फादर जो हैं अपने फैमिली में सेकंड चाइल्ड, मतलब उनसे बड़े कोई हैं आपके फादर से बड़े, जैसे आपके हाँ ताऊ हैं? हाँ हाँ, मेरे ताऊ जी हैं, उनसे बड़ी मेरी 2 बुआ भी हैं, मेरे फादर सबसे और छोटे जो थे। आपकी वाइफ हैं, आपकी जो वाइफ हैं वो जी। उनके हाइट में शॉर्ट हैं, मतलब एक एवरेज हाइट कहा जा सकता है उनकी? हाँ, शॉर्ट तो नहीं है, पर हाँ हाइट ठीक है उनकी। मतलब फाइव हाँ के अराउंड। हाँ मैं 5 प्लस आपसे ही है। कभी मिली हूँ, आपकी वाइफ से नहीं मिली हूँ, नहीं अभी नहीं मैं नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के बता रही हूँ कि आपकी वाइफ ऐसी है, जी जी राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबको जिनको भी न्यूमरोलॉजी आती है या जानते हैं, तो न्यूमरोलॉजी जो ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन देना ही है, उसके अलावा बहुत कुछ बताया जा सकता है। सॉरी दीपेंद्र जी, अच्छा अभी आप जी। सिर्फ एक काम करिए, आप एक रात को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रात को 3 बार, ठीक है। सवेरे ठीक है। रामस्तुति का पाठ कीजिए 3 बार, और मैडम, ग्रीन बॉटल में पानी पीजिए, ठीक है। हनुमान चालीसा शाम को? रात को सोने से पहले 3 बार। ठीक है। और सुबेरे क्या बताया? राम स्तुति पढ़िए, राम स्तुति पढ़िए 3 बार, 3 टाइम्स। वैसे मैं बजरंग बाण का पाठ करता हूँ मैडम रोज। कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा। ग्रीन बॉटल में पानी पीजिए, ठीक है। आप ठीक सब प्लीज जो अपना मैम मेरा भी बता दीजिए प्लीज एक बार। हाँ जी, मैम मेरा भी बता दीजिए प्लीज एक बार। 19/1/1987। बता रही हूँ। आप सबसे एक बात मैं ये बताऊंगी कि अभी जो हमारा एक अल्ट्रा एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एक बार थोड़ा सा आप लोगों की अनाउंसमेंट कर दूं। आपको स्क्रीन शो हो रहा है? नो जी मैम। हो रहा है मैम? नहीं हो रहा है कितने मैम। बार हो रहा है? किसने कहा मैम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा मैम। हाँ जी मैम आप दिख हो रहा है, रहा दिख है, रहा आप हो रहा है। कुछ भी बोल दो। चलिए, ये हमारा अल्ट्रा एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, जिसकी फीस 6666 है, जिसमें आप लोग सीखेंगे, अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है या उसमें आगे करियर बनाना चाहते हैं, मतलब क्या और भी आगे करना चाहते हैं, चाहे आपने पाइथा से किया है, चाहे आपने वैदिक से किया है, चाहे आपने लोशो से किया, किसी से भी किया है, इसमें हम कुछ नंबर्स के जो ट्रेड्स आपने सीखे हैं, नंबर्स के ट्रेड्स पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंट वे में, कि आप बड़े घर में बड़े हो, आप बड़े बेटे हो, बड़े डॉटर हो, डॉटर इन लॉ बड़े हो, इस टाइप से आपसे बड़े हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपके मतलब वी शेप चिन्ह। अभी इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपको देखकर मुझे फेस दिख रहा है आपका, तो आप कहोगे मैडम आपको देखकर पता चल रहा है, तो वो चीज इसलिए नहीं बोली जा रही, ठीक है। बाकी आप किसी, मान लीजिए कोई आपको अपने हस्बैंड के दिखाता है, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके घर की शेप, बर्थ हाउस की बात की जा रही है यहाँ पे, आपके स्पाउस की क्वालिटीज, जैसे अभी हमने उनको बताया सर को कि आपकी वाइफ एवरेज हाइट की है, कुछ ऐसे भी कि आपकी वाइफ डिसिप्लिन होगी, या कुछ इस तरीके की चीजें भी हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपको एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इवेंट कैलकुलेशन, देखिए आप सबको शायद पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना आता हो कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा भी हमारी लाइफ के मेजर इवेंट होते हैं, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके अलावा हर एक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, हर एक बर्थ नंबर का एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो कौन सा होता है। लेट मैरिज के योग कब बनते हैं, ब्रोकन एंगेजमेंट के योग कब बनते हैं, डिसअपॉइंटमेंट इन लव के योग कब बनते हैं, और वीक पीरियड, स्ट्रॉन्ग पीरियड, आपका कब स्ट्रॉन्ग पीरियड होगा, कब वीक पीरियड होगा। मान लीजिए किसी का पर्सनल ईयर 8 चल रहा है या पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, तो क्या उस साल में कोई नया काम आप शुरू नहीं करोगे। आई नो कि आप पर्सनल मंथ निकालोगे, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें आपका एक खराब पीरियड या एक खराब पर्सनल ईयर होते हुए भी एक अच्छा टाइम आता है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को कंबाइन करके ये चीजें देखी जाती हैं। उसके साथ साथ को रिलेटिंग मंथ्स, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे रिलेटेड जो मंथ आपके फेवरेबल होंगे, और आपकी फेवरेबल डायरेक्शन। आप सबको कुआ नंबर मालूम होगा, कितने लोगों को कुआ नंबर मालूम है, कितने लोगों को अपने नंबर मालूम है। यस, आप सबको कुआ नंबर मालूम है, बट उस कुआ नंबर की आपको फेवरेबल डायरेक्शन मालूम है कि सबने हैंड पे लिखा कुआ नंबर, वो तो ठीक है, वो तो है ही है, उसका अपना एक जादू है, अपना एक वो है, फर्क है।
लेकिन उस हुआ नंबर को और जल्दी एक्टिवेट करने के लिए एक स्पेशल डायरेक्शन होती है। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उसे किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हुआ नंबर, नॉट वास्तु, यहाँ अकॉर्डिंग टू हुआ नंबर। आपकी अगर वेल्थ वाइज कुछ हो तो आपको कौन सी डायरेक्शन में बैठना चाहिए। अगर आप लोगों ने मुझे अक्सर देखा होगा, मैं हमेशा इसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर इसी कोने में बैठती हूँ, राइट। वेबिनार्स में देखा होगा या मोस्टली अगर क्लासेस में अगर रहे हो तो। क्यों? कुछ रीजन है, ऐसे नहीं मैं थोड़ा सा चेयर अपनी इधर भी शिफ्ट कर सकती हूँ, क्यों कोना पकड़ रखा है मैंने, तो इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है। क्योंकि जो मेरा हुआ नंबर है वो मुझे उसके अकॉर्डिंग सूट करता है। तो हर एक का एक हुआ नंबर जो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, लाइफ में पीस, शांति के लिए, मान लीजिए किसी के घर में झगड़े वगैरह चलते हैं तो उसके लिए अलग है। अगर आपके वेल्थ से रिलेटेड है उसके लिए अलग है, हेल्थ से रिलेटेड अलग है। तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको अकॉर्डिंग टू हुआ नंबर भी पता चलती है, ठीक है जी। और ये कोर्स हमारा जो हो रहा है ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस है 6666। और अगर जी अगर कोई इसे ज्वाइन करता है फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा 5100 का। उसके बाद इसी की फीस 6666 हो जाएगी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होता है तो आप रिजर्व करा सकते हैं अपनी सीट, अदरवाइज फिर ये 6666 का हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके अलावा मेरा एक और कोर्स जो हमारा चलता रहता है न्यूमरोलॉजी का, जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है, वो अगर साथ में कोई कॉम्बो लेता है इसका, मतलब बेसिक टू एडवांस भी करता है और अल्ट्रा एडवांस कोर्स भी कोई करता है, तो उसका कॉम्बो बन के, मतलब वैसे तो 5100 का ये है और वो मेरा 7350 का कोर्स है, बट अगर कोई ये दोनों कोर्स करता है तो उसकी जो कॉम्बो प्राइस बनेगा वो मैं दे रही हूँ 10,200। उसका जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा वो 10,200 में रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको 4,000 का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है जी। बाकी चॉइस तो आपका है, आपको जो करना हो, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन, अगर आप, हाँ आप मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए, अगर कोई भी अगर कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज लेट मी नो। मेरा नंबर है 99531 76911। ठीक है। सो और एक ये चीज भी है कि आप लोग ये प्लीज मत सोचिएगा कि हमने बेसिक टू एडवांस लोशो से किया है, पाइथा से किया है, तो शायद हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स प्योरली नंबर बेस्ड। सिर्फ नंबर्स देखने हैं और नंबर्स ही कैलकुलेट करके हमें बताना है और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलिए मैम मेरा ले लीजिए सागर। जी सागर जी बताइए। मैम 1802 1988। 1802 1988। हाँ जी। बर्थ नंबर 9। मैम 9 और C1। कितने से आया है 1 सागर जी? 37। क्या करते हैं आप? मैम मेरा शेयर ट्रेडिंग करता हूँ मैम। अभी रनिंग एज क्या चल रही है आपकी? 33। 23 नहीं 33 33। नेक्स्ट ईयर आपका बहुत, एक मिनट, शादी हो गई आपकी? यस मैम। तो सागर जी आप आपके 2 सिबलिंग्स हैं? हाँ जी मैम। आप अपने प्रोफेशन में जल्दी आ गए थे, मतलब जल्दी एज में जो भी आपने काम करा, जल्दी इन द सेंस 21 23 की एज में? नहीं मैम। कितनी एज में आए थे? मैम मैं प्रोफेशन में तो मैं इससे पहले मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ मैम। अभी तो जैसे प्रैक्टिस कोविड के टाइम के प्रैक्टिस नहीं चल रही तो शेयर ट्रेडिंग में काम कर रहा हूँ। नहीं तो मैं अपने
एडवोकेट आपने कब से स्टार्ट किया था? लॉयर की प्रैक्टिस करनी कब से स्टार्ट किया था? मैम 2015 से स्टार्ट करी थी मैम। 2015 में। तब आपकी एज क्या थी? 6 ईयर बैक करा था मैम। मेरी एज हो गई आपका 27-28। चलो कोई नहीं। अच्छा एक बात, आपके जो वाइफ हैं उनके 2 सिबलिंग्स हैं? यस। और आपके 2 बच्चे हैं? यस। आपके वाइफ के कुछ कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है उन्हें? हाँ मैम, परमानेंट रहती है। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैंने आपकी वाइफ के बारे में बताया, आपने तो अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ दी ही नहीं मुझे, राइट? तो आपकी वाइफ का डायग्नोस किया हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ से। वो जो हम कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं, आगे चीज बता देते हैं, वो चीज हमने इससे बताया, राइट? तो बहुत सी चीजें हैं। चलिए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? मैम स्पेसिफिक क्वेश्चन मैम, मैं कोई भी बिजनेस में मैम सेटल नहीं हो पाता हूँ, स्टेबल नहीं रह पाता वो। आपने अपना नेम वगैरह करेक्ट करवाया? मैम नेम वगैरह मैंने करेक्ट कर लिया, सागर मित्रा में ऐड कर लिया, 23 पे ले आया, 22 पे आ रहा था। अच्छा चलिए सागर जी, मुझे ये बताइए, खुद से किया किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से करवाया? मैम खुद से किया मैंने, लोशो ग्रिड, वैदिक सागर मैम जी एक और बात मोबाइल बताओ, नंबर। आप सब, मैं आप सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ, सबको कह रही हूँ, आप लोग ये सोचते हैं कि 156 का नाम ले गए हमारा काम खत्म, क्योंकि हमने वेबिनार्स में देखा, हमने यहाँ देखा, नीम हकीम खतराए जान, जो नाम की फ्रीक्वेंसी आपको पॉजिटिव दे सकती है वो नाम आपको नेगेटिव इफेक्ट भी तो दे सकता है। एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बहुत सारी ये चीजें सिर्फ वेबिनार्स में ठीक है, लेकिन बहुत सारी वेबिनार में इतना टाइम नहीं होता, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा अमाउंट खर्च करके आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं मैम, ओपिनियन लिया था मैम, न्यूमरोलॉजिस्ट से भी ओपिनियन लिया था। पहले उन्होंने कहा आपको जब हमने सिखा दिया तो आप खुद करो, फिर उन्होंने चेक करा, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया तो उस अकॉर्डिंग किया था। ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुझे लगा मतलब कई लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ वीडियो देखा और नहीं मैंने मैम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है। ठीक है सागर जी, सॉरी मुझे पता नहीं था, मेरे को लगा शायद आपने वीडियो देखा और कर लिया ऐसा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आप रेमेडीज वगैरह आपको पता ही है सागर जी, जो रेमेडीज करनी है वो रेमेडीज कीजिए। साथ में आप एक काम कीजिए, आप आपका ना 1 नंबर नेगेटिव हुआ पड़ा है। ओके ठीक है, आप एक काम कीजिए, मॉर्निंग में मेडिटेशन कीजिए सूरज की रोशनी में जाकर। ओके ठीक है, डेली मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट सूरज की रोशनी में मॉर्निंग में मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में ज्यादा कुछ खास नहीं करना, ओम का उच्चारण करो बस, क्योंकि थॉट मेडिटेशन जल्दी से होता नहीं है, थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो। शुरू के 5-10 दिन जाएंगे, आप देखना विद इन 2 मंथ्स आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके नंबर्स वैसे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो वो चीजें कहीं, लेकिन वो नंबर नेगेटिव में गया हुआ है आपका, दोनों ही नंबर नेगेटिव में गए हुए हैं, 1 भी और 9 भी नेगेटिव में गए हुए हैं, जिस वजह से ये चीज पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। वैसे तो मैम जो मैं रेमेडी कर रहा हूँ, जैसे हनुमान चालीसा करता हूँ मैं, ओम सूर्य देखो मैंने क्या बोला, रेमेडीज इंटरनल और आउटर, मतलब मान लीजिए मैं हूँ, मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड चल रहे हैं, वो मेरे को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो जो आप हनुमान चालीसा और राम स्तुति कर रहे हो, वो चीजें मेरे बॉडीगार्ड है, वो मेरे साथ। लेकिन आप एक बात बताओ, मैं जिम में जा रही हूँ, ठीक है, जिम कर रही हूँ, ट्रेडमिल पे चल रही हूँ, तो मेरा जो बॉडी फिटनेस है वो तो मेरे वो नहीं कर सकते ना, मेरे जो बॉडीगार्ड है वो तो नहीं कर सकते ना, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, इंटरनल रेमेडीज भी करनी पड़ती है। तो आप ये कीजिए, बाकी बहुत अच्छा रहेगा बाकी आपके लिए। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके संगीता जी, जी संगीता जी, हेलो मैम, अभी प्लीज नुगो may I come in ma'am may I ठीक हेलो हेलो, हाँ जी संगीता जी। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 मई। संगीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 मई 1980 है। 1980? हाँ जी, मेरे को कैरियर को लेके ही पूछना है।
देखिए करियर से रिलेटेड नहीं संगीता जी, सॉरी, बट अभी हम कंसल्टेशन पे नहीं, मैंने इसीलिए बोला कंसल्टेशन नहीं। अगर आपको कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ नया सीखना है, जानना है, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि आज कुछ नया सीखना है। बाकी नेक्स्ट टाइम जब भी वेबिनार होगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, ठीक है? या आप मेरे को यूट्यूब चैनल पे एक सेकंड मैम, हाँ जी मैंने आपको फॉलो किया। और मुझे एक बात ये बता दीजिए कि मेरा 14 डेट ऑफ बर्थ है, कार्मिक नंबर है, क्या इसकी भी रेमेडी करने की जरूरत है क्या मुझे मैम? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आप मुझे ये बताओ, आज आपने क्या खाया था? राजमा चावल खाया मैम। राजमा चावल खाए थे, बहुत अच्छी बात है। पिछले संडे, अच्छा पिछले संडे भी राजमा चावल ही खाए होंगे, आई नो दैट। सैटरडे को क्या खाया था? पिछले लास्ट सैटरडे क्या खाया था? नहीं है ना यार। अब मुझे ये बताओ, जब आपको पिछले सैटरडे या संडे का याद नहीं है, पिछले जन्म का याद है कि आपने क्या बुरे कर्म किए थे? नहीं, ऐसा तो फील भी नहीं होता मैम, ऐसी तो हूँ भी नहीं। ऑब्वियसली किसी को नहीं पता, तो उससे डरना क्यों? देखो जो कार्मिक नंबर है वो किया तो पिछले जन्म में किया ना। अभी हमें जब ये याद नहीं हमने पिछले एक हफ्ते पहले क्या किया, पिछले जन्म में क्या किया, अपने को क्या पता? तो इट्स बेटर कि आपने जो किया उसे भूल जाओ, इस जन्म के कर्मांश को सुधारो। इस जन्म में आपको कोई गलत काम नहीं करना। आपको 14 से आ रहा है तो आपको गलत संगत नहीं लेनी है किसी की, मतलब ड्रिंक तो फीमेल्स का रहता नहीं, मतलब गलत संगत या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या गलत तरफ नहीं जाना। तो आपके वो पिछले जन्म का कार्मिक दोष जो है ना वो खत्म हो जाएगा इसी जन्म में। डरो मत, ठीक है? कि कार्मिक नंबर है, कार्मिक नंबर कोई बुरा नहीं है। कार्मिक नंबर अभी हमें पता ही नहीं है। वेलकम जी। बस यही है कि इस जन्म के कर्मांश को पॉजिटिव रखो, ठीक है? यस मैम, थैंक यू। ओके सुष्मिता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सुष्मिता हेलो जी। मैम, मेरा डीओबी है 12 नवंबर 1993। ठीक है। बर्थ नंबर 3, डेस्टिनी नंबर 9। कितने का 9 डियर? क्या मैम? कितने का 9? मैं समझी नहीं। कंडक्टर 9 है मैम। अच्छा, अभी आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आए हो सुष्मिता जी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितने का 9। चलो कोई नहीं, बताओ मैम जो भी आपको दिख रहा है वो बता दीजिए। कितना अभी रनिंग एज क्या है आपकी? रनिंग एज 27 है। 27 है। शादी हो गई आपकी? नहीं मैम। मैम कब नजर आ रही है? कब नजर आ रही है, इसके लिए तो सुष्मिता थोड़ा सा प्रॉपर वर्किंग करना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है? क्योंकि चीजें डिले थोड़ा सा डिले का योग नजर आ रहा है मुझे आपके क्या लिए। मैम 5 साल बाद या 10 साल बाद? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद 10 साल बाद, ऐसा नहीं है। हाँ। 5 साल बाद 10 साल बाद नहीं है। आप रेमेडीज करोगे तो हो सकता है इसी साल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैम, ये कौन सी वाली दिख रही है कि विद माय विश और विदाउट माय विश? आप ना एक बार मेरे से कंसल्टेशन ले लेना, ठीक है? कि बहुत सारी चीजें हैं जो नजर आ रही है और मैं बोलना नहीं चाहती इस प्लेटफॉर्म पे, और आपको भी मुझे लग रहा है कि आप भी कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है? नहीं मैम, मैं कंफर्टेबल हूँ मैम, बोलिए। ठीक है। क्या मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप? मैम मैं यही पूछना चाहती थी, और मैम कैरियर का पूछना चाहती हूँ। करियर में क्या कर रहे हो आप? कैरियर में मैम अभी टूरिज्म मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री चल रही है। किस चीज की मास्टर डिग्री? टूरिज्म मैनेजमेंट की। टूरिज्म मैनेजमेंट की, ओके ठीक है। मैम जॉब नहीं लग रही है। जॉब नहीं लग रही है? जी मैम, अभी तक। आप ना हल्दी डाल के एवरी थर्सडे पानी में हल्दी डाल के 1 महीने तक नहाओ, ठीक है। ठीक है? चलिए। अच्छा मैम, एक ना हेल्थ कंसर्न बहुत ज्यादा है, हेल्थ ट्रबल बहुत ज्यादा है बचपन से ही। हेल्थ कंसर्न भी उसी से ठीक हो जाएगा। आप ये वाला जो मैंने बताया है ना उसको करो, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, ठीक है? बाकी चीजों के लिए सुष्मिता वो मेरे को आपको कस्टमाइज करके रेमेडीज बतानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें देख के फिर करना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप कंसल्टेशन लीजिए या आप मेरे जब नेक्स्ट वेबिनार होगा, मतलब खाली न्यूमरोलॉजी का, तभी मैं कर पाऊंगी। अभी अल्ट्रा एडवांस की सॉरी बात चल रही है, ठीक है?
आप में से प्लीज जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं या थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, प्लीज वो मुझे बताएं। हैंड रेज कर लीजिए, उन्हीं का क्वेश्चन अब मैं लूंगी। जी चंद्रकांत जी, आप काफी देर से शायद हैंड रेज कर रहे थे जी, अनम्यूट हो जाए। जी सर। जी मैडम। जी 7 सितंबर 7 सितंबर 1962। 1962। क्या करते हैं सर आप? मैडम मैं रिटायर्ड क्लास 2 ऑफिसर हूँ, 1 साल हो गया रिटायर हो गया। बर्थ नंबर 7, डेस्टिनी नंबर सर कितना? यस 7 7 7 7 7 7 7 हाँ 16 18 34 का 7। यस मैम। ठीक है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका भी? मैं अभी कोई बिजनेस चालू कर रहा हूँ, वो कैसा रहेगा? कर्टन शॉप चालू कर रहा हूँ अगले महीने में। उसके लिए तो सर पार्टनरशिप में तो नहीं करे ना? नहीं ना, पार्टनरशिप नहीं है, खुद का पार्टनरशिप है। में नहीं है। नहीं है ना? अच्छा, हाँ मेरा खुद का है। खुद का है। किस चीज का? कर्टन शॉप्स, कर्टन कर्टन का? कर्टन्स, बेडशीट। पर्दे का ना? हाँ पर्दा पर्दा। ठीक 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 ठीक। तो आप क्या ये एक्सपोर्ट करोगे या क्या करोगे? नहीं शॉप लगाऊंगा, शॉप में बेचूंगा, शॉप चालू कर रहा हूँ। अच्छा शॉप चालू कर रहे हैं, शॉप स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है कर लीजिए, लेकिन आप इसके साथ साथ ना इसको बाहर सप्लाई करने का ज्यादा देखिएगा। अच्छा। ठीक है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। ठीक है, जैसे आप कहाँ रहते हैं? अहेरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट, हाँ, नागपुर के आगे। हाँ, तो वहां से कहीं दूर बॉर्डर क्रॉस करके, जैसे वो होता है ना, तो आप वहां करके करने, सप्लाई जिसे कहते हैं, उस टाइप का करने का कोशिश देख लीजिए। अगर कुछ ऐसा आपका सेटिंग बैठती है तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी उस केस में। ठीक है, और थोड़ा सा सितंबर आपके स्पाउस की फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 3 to 4 मेंबर्स हैं, 5 की फैमिली में। फोन नंबर? आपकी जो वाइफ हैं जी मैम। उनकी फैमिली में 3 to 4 मेंबर्स हैं। मेंबर्स 2 भाई है 2 बहन। अच्छा, और जो आपकी वाइफ है उन्हें थायराइड प्रॉब्लम है? नहीं मैम। हेडेक? नहीं। चलो अच्छी बात है। और आपकी जो वाइफ है स्पिरिचुअल है? यस। और आप यस मैम करते हो? हाँ यस मैम इन द सेंस कि अगर आपका और उनका हो जाता है तो yes. आप ही मतलब सॉरी मांगोगे, यस मैम करोगे, अदरवाइज वो नहीं मतलब करती, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ यस। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे साथ मेरे केस में अलग है। ठीक है, चाहिए। अच्छा, और 777 है। हाँ जी, मेरे ग्रेड में 777 है, उसके सर वजह मैं से हो रहा है। 777 की यहाँ पे बात ही नहीं कर रही हूँ, अभी तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। नहीं मेरे स्टडी के हिसाब से वैसा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, 777 तो वो अलग चीज है, वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात, वो मैंने बोला नहीं है। ठीक है, मैं कुछ और चीजें बोल रही हूँ, क्योंकि 777 है वो ठीक है, लेकिन चलो ठीक है जी। बाकी थैंक यू मैम। क्या बताऊं? थैंक यू। चलो थैंक यू मैम। वेलकम जी। सी आप सबने ये देखा कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ वहीं तक नहीं है। अच्छा, कुछ गुमी कमलेश मेहता रिकॉर्डिंग में भी ना मिले, रिकॉर्डिंग हो सकता है क्योंकि रिकॉर्डिंग इसका मैं रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम भी अल्ट्रा एडवांस का रिकॉर्डिंग मैंने नहीं शेयर किया था, तो इसका रिकॉर्डिंग शायद ना मिले। कोर्स के बारे में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ सबको। किसी को फिर भी कुछ पूछना है तो आप मुझे प्लीज हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।
ये जो अल्ट्रा एडवांस का कोर्स है ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ इसमें अल्ट्रा के बारे में बात होगी। जी सुष्मिता जी, आप इतना लंबा हाथ मत खड़ा करो, ऐसे बोल दो। मैम आपकी कंसल्टेशन चार्जेस कितने हैं? कंसल्टेशन चार्जेस 2100 है। अभी कोरोना के टाइम पे 2100 है, अदरवाइज मैं 3300 लेती हूँ। मैम उसमें मतलब क्या क्या रिपोर्ट बना कर दोगे आप? न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट बना के दूंगी, आपका नेम रेक्टिफाई एंड आपका मोबाइल नंबर, आपका जो भी रेमेडीज होगी कस्टमाइज करके रेमेडीज दी जाए। ओके मैम, ओके मैम। हेलो सुमी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। टाइमिंग 7 o'clock, 7 बजे, शाम को 7 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। 1 घंटे की क्लास होगी। ड्यूरेशन कितनी होगी मैम, कितने दिन का? ड्यूरेशन इसकी 7 डेज का वर्कशॉप है, बट 7 डेज अगर कंप्लीट नहीं होता तो 8 डेज, बाकी 7 डेज में हो जाता है। इस कोर्स के बारे में बताइए, जैसे आप बोल रहे हो कि उससे अलग है। आपने शायद लेट ज्वाइन किया, आई थिंक मैं वैसे बता चुकी हूँ। नहीं, एक्चुअली कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, इसीलिए मेरे को पूछना था कि आप जैसे बता रहे हो कि इसके अंदर हमारे को ग्रिड नहीं देखना है, वो नहीं देखना है, तो मैम हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? नंबर से सिर्फ नंबर से मैम वो जो नंबर्स का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसे कि सिंगल नंबर लेकर? भूमि जी एक्चुअली क्या है, अभी जो आपने पढ़ा, आपने लोशो ग्रिड पढ़ा या आपने कैसा वैदिक पढ़ा? लोशो ग्रिड पढ़ा हुआ है। लोशो ग्रिड पढ़ा आपने, नंबर्स के ट्रेड्स पढ़े कि 1 नंबर में लीडरशिप क्वालिटी होती है, 2 नंबर होता है, नंबर के 1 के माइंड को कोई हिला नहीं सकता, ये सब चीजें पढ़ी ना? हाँ जी। अभी 1 से लेकर 9 तक ही पढ़ोगे दोबारा से, लेकिन ये सब चीजें नहीं पढ़ोगे। अभी आप पढ़ोगे कि 1 नंबर बड़ा होगा घर में या छोटा होगा, 2 नंबर ऐसा होगा, उसके स्पाउस ऐसे होंगे, ये नंबर यहाँ पर आया हुआ, इस नंबर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो ये क्या बताता है, ये नंबर की प्लेसमेंट डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, कि ये आया हुआ है तो ये क्या बताता है। आपको कोई लोशो ग्रिड या वो नहीं बनाना, बस सिर्फ नंबर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है उससे आप क्या बता रहे हो, और वो लोशो से बिल्कुल अलग होएगा, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं उससे कुछ नया होएगा। लोशो का कोई नहीं है इसमें, लोशो का कोई नहीं है, लोशो मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, हमको नंबर वगैरह कुछ नहीं चाहिए उसके लिए? नहीं। ओके सर, और मैम इसके अंदर नेम करेक्शन वगैरह भी है? नहीं, ये तो देखो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बोला था कि आपने बेसिक टू एडवांस किया, आपने वो कर लिया, आप डॉक्टर बन चुके हो, ठीक है, लेकिन अभी सामने क्लाइंट आता है, आपने नंबर्स के ट्रेड्स, आपकी प्रॉब्लम आपने उसे बता दी, बट अभी क्लाइंट को देखकर आप ये कहते हो जी आपकी वाइफ की तो थिक आईज होगी या उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपके सामने क्लाइंट क्या कहेगा कि मैडम मैंने तो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ दी थी, आपको कैसे पता चला? तो यहाँ कन्वर्जन और ज्यादा हो जाता है, और थोड़ी सी मास्टर करना। तो कंपाउंड नंबर भी तो मैम वो करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर, बहुत सारी चीजें हैं गोमी जी, उसके लिए या तो आप कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि वो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं कि क्या है क्या नहीं है, मुझे कोर्स करोगे तभी पता चल पाएगा आपको। अच्छा, ओके मैम, मतलब लोशो ग्रिड जैसी प्रेडिक्शन तो नहीं है ना, वो डिफरेंट है ना? हाँ, बिल्कुल आप ये टेंशन मत लो कि मैं आपको लोशो ग्रिड दोबारा पढ़ा रही हूँ, वो चीज नहीं है। अल्ट्रा एडवांस का मतलब ही यही है कि वहां से अलग, और इसके अंदर भी आप रेपिटेशन ऑफ नंबर्स, जैसे हमने सीखा ये नंबर इतनी बार आएगा, तो ये सब नहीं होएगा ना? नहीं, ना रिपीटेशन होगा, ना कलर थेरेपी होगा, ना आपकी वैदिक रेमेडीज होंगी, ना फेंगशुई रेमेडीज होंगी, ना लेटर हाइट, वो सब कुछ नहीं होगा, जो आपने कर लिया वो कुछ नहीं होगा। कि यही कोर्स में बेसिक टू एडवांस है कि अल्ट्रा मतलब लेवल वाइज लेवल करना पड़ेगा? नहीं, बेसिक टू एडवांस जो है ना, देखो मैं एक बार आपको दोबारा सारा बता देती। अल्ट्रा एडवांस कोर्स में हम सीखेंगे नेचर, रिलेशनशिप लाइफ, आप घर में बड़े हो डॉटर, आप घर में छोटे हो, आप डॉटर इन लॉ बड़े हो, आप हस्बैंड बड़े हो, मतलब इस तरीके से आपका नेचर कैसा है, जैसे आपका वी शेप चिन होगा, आपकी आईज में गैप होगा, आपकी थिक आईब्रो होगी, इस टाइप से आपका घर का शेप कैसे होगा, घर का शेप, यहाँ पे बर्थ हाउस की बात हो रही है, यहाँ जहाँ आप रह रहे हैं इस हाउस की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ठीक है, आपके स्पाउस की क्वालिटीज क्या क्या होंगी, आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे हाउस में, आपके स्पाउस के बारे में थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ की स्पाउस के बारे में पता लगेगा? हाँ जी, हमारी डेट ऑफ बर्थ की वजह से ही स्पाउस का पता चलेगा? हाँ, ठीक है। बाकी आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी इवेंट कैलकुलेशन, टर्निंग पॉइंट ऑफ द ईयर, किसी आपने जैसे लोशो ग्रिड में पढ़ा पर्सनल ईयर 8, 9 अच्छा नहीं होता,
अभी उसी पर्टिकुलर ईयर में कोई अच्छा इवेंट करने हैं, आई नो कि आप पर्सनल मंथ की बात करेंगे, बट पर्सनल मंथ भी अच्छा नहीं है, कुछ और चीजें भी हैं जिनसे हम ये सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। लेट मैरिज के योग कैसे बनते हैं, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, ब्रोकन एंगेजमेंट के योग कैसे बनते हैं, वीक पीरियड, स्ट्रॉन्ग पीरियड, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी इसमें मतलब है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, बहुत इजीली पता चल जाएगा। कोरिलेटिंग मंथ्स होते हैं, फेवरेबल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू कुआ नंबर, आपकी कुआ नंबर जो आपको पता है लेकिन उसकी फेवरेबल डायरेक्शन क्या है। हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, मान लीजिए कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि मैंने 3 जॉब्स में दी है, तीनों अच्छी है, मैं कौन सी करूं, तो उसके लिए प्रश्न कुंडली या होरारी न्यूमरोलॉजी, इसे कहते हैं होरारी न्यूमरोलॉजी, वो भी इस कोर्स का पार्ट रहेगा, ठीक है। और उसमें 1 से लेकर 9 तक जैसे बोला जाता है, सपोर्टिंग प्लैनेट कौन सा है, नॉन सपोर्टिंग प्लैनेट कौन सा है। अभी आप देखो कई बार क्या होगा, क्लाइंट को आप 2 के ट्रेड्स बोलो, मान लीजिए उसका बर्थ नंबर 2 है या डेस्टिनी नंबर 3 है साथ में, अभी आप 2 के उसे बोलोगे भी ना तो उसके पास 2 वाले ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका सपोर्टिंग प्लैनेट या नॉन सपोर्टिंग प्लैनेट कुछ और होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अभी क्योंकि मेरे लास्ट बैच में मेरे एक स्टूडेंट ने कहा मैडम मुझे आज पता चला कि मुझे ये चीजें मिल रही थी, तो क्यों मिल रही थी, और मैं इसी वजह से परेशान था। उन्होंने ऑलरेडी वही लोशो ग्रिड का कोर्स किया हुआ था, ठीक है, तो वो चीजें समझ में आती हैं कि ऐसा भी होता है। इसके अलावा सन की प्रेडिक्शन, बेटे की, डॉटर की, आपका सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, अगेन मैरिज कंपैटिबिलिटी नहीं है जो आपने किया है, उसके अलावा और है लॉस्ट आइटम प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है, आप जब इस प्रोफेशन में हैं, ठीक है, जरूरी तो नहीं है ना वो सिर्फ आपसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कंसल्टेशन लेने आए, अगर वो हो सकता है आपसे कहे मैडम मेरी ये चीज हो गई है, आप बताओ क्या करना है, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, या चांसेस भी है या नहीं मिलेगी, तो उसके लिए अलग से है लॉस्ट आइटम प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। डायरेक्शन समझाओगे कहाँ से देखना है? हाँ जी, लॉस्ट आइटम का डायरेक्शन कौन सा है वो देखना है। जी जी जी, ओके। और उसके अलावा यंत्रा रेमेडी एंड मंत्रा रेमेडी, वो इसमें मैंने एडिशनल डाला है। ओके मैम, ठीक है। और अगर कोई बेसिक ये है 6666 का, बट अगर कोई फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स तक ये 50-100 रहेगा, पहले 20 स्टूडेंट्स के लिए ये 50-100 रहेगा, उसके बाद जैसे ही ये 21st स्टूडेंट कोई होगा उसके लिए फिर ये 6666 हो जाएगा। कितने टाइम का कोर्स है ये 7 डेज का है। ओके, जूम पर ही क्लासेस होगी। और एक हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स है जिसमें आप सब चीजें आपको पता ही है कि नंबर कंपैटिबिलिटी, 81 कॉम्बिनेशन, कार्मिक नंबर, मास्टर नंबर, एजुकेशन, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लेटर हेड, नेम नंबर, आपका व्हीकल नंबर, ये सब चीजें जो हम करते हैं वो करेंगे ही। अगर कोई इसके अलावा वैदिक रेमेडीज एंड फेंगशुई रेमेडीज और नेम नंबर करेक्शन, ये सब चीजें जो हमारा कोर्स चलता है वो चल ही रहा है साथ में। अगर कोई ये दोनों कोर्स कॉम्बो लेता है, वैसे इसका प्राइस बनता है 14,060, बट अगर कोई कॉम्बो लेता है तो उसको 10,200 में उसकी एनरोलिंग की जाएगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी मैम, जैसे मैंने अपना वो देखा हुआ है, लोशो देखा हुआ है, आप कॉम्बिनेशन से कुछ बताएंगे? अगर मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दूं तो, या तो स्पाउस का है मेरा। लोशो से रिलेटेड मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जैसे मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो आप कुछ बताएंगे, मतलब प्रेडिक्शन ऐसे कुछ भी टू अंडरस्टैंड कि कुछ आपने डिफरेंट बताया है अभी वो सारा ही बताया ना जी, अभी जब से मैं वही तो कर रही थी। हाँ, तभी तो मैम मैं जानना चाह रही थी कि मेरा कुछ ऐसे आप डिफरेंट बताते हो। अभी एक बार मैं कोर्स से रिलेटेड पहले देख लेती हूँ, ठीक है। और किसी का कोर्स है? हाँ, आपने मुझे अनम्यूट किया है। हाँ जी सर, मुझे अनम्यूट किया हुआ आपने बोलर से। हाँ सर, एक मिनट। हाँ जी सुप्रीति जी। मैम मुझे पूछना था, जैसे आप बता रहे हो कि नंबर न्यूमरोलॉजी से हम सारा कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो अगर हाँ सारा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें कोई अलग से वैदिक ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ करने की जरूरत कुछ नहीं। एंड मैम दूसरा चीज, जैसे सेम डेट ऑफ बर्थ के भी कई लोग होते हैं, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो उस दिन कई और लोग भी हुए होंगे, तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसमें? वो हो जाता है। उसके लिए आप मेरा बेसिक टू एडवांस कोर्स कीजिए, आपको समझ में आएगा। मैम मैंने वैदिक किया हुआ है, लेकिन मेरे को उसमें प्रॉपर मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि एक सेम वाले, क्योंकि उसमें मुझे ये बताया गया कि उसके लिए आपको इधर टैरो और एस्ट्रो करना पड़ेगा। ऐसा वो आप न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते। ऐसा कोई जरूरी नहीं है
कि आपको टैरो और वो सब चीजें, देखो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन उसमें भी और चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि जैसे उसमें मुझे बताया गया कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते उसमें आप, जैसे मैंने पूछा कि मेरी एजुकेशन क्या तक रहेगी, तो उसका आंसर आप उसके लिए अल्ट्रा एडवांस में करा रही हूँ ना मैं आपको। अच्छा इसमें होगा मैम, अल्ट्रा एडवांस में है ना, आपने बुलाया ना होरारी न्यूमरोलॉजी, नॉट एस्ट्रोलॉजी। नहीं, होरारी न्यूमरोलॉजी में आपने कभी किसी को एस्ट्रोलॉजर का या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को या किसी को ऐसा देखा होगा, वो बोलते होंगे 1 से लेकर 9 तक नंबर बोलो। जी जी ठीक है, अभी वो नंबर क्या बोलता है वो सीखोगे आप, वो दैट इज कॉल्ड होरारी न्यूमरोलॉजी, उसे होरारी न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अच्छा होरारी जैसे मैम एस्ट्रोलॉजी में होता है ऐसे इसमें होरारी न्यूमरोलॉजी भी होती है। होरारी न्यूमरोलॉजी, ठीक है, ऐसी लॉस्ट आइटम प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी होता है। ओके, ठीक है, कि आपकी कोई चीज, अभी वही जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं, हमें ऐसा तो नहीं हम ये कहते हैं क्लाइंट को कि भाई हम तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के, अभी सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि न्यूमरोलॉजी में क्या क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अभी वो बेचारा लेकर आया अपने कष्ट को कि मैं, मेरी गाड़ी उठ गई है या मेरे कान के इयररिंग्स खो गए हैं, मैडम बताओ, मुझे तो लग रहा है मेरी बाई ले गई है या फिर वो चोर ने चुरा लिया, घर में खो गए, तो अभी क्या कहोगे? मैं न्यूमरोलॉजी से नहीं बता सकती, जा तो। एक्चुअली मुझे यही मतलब पता है कि मुझे जो बताया गया कि मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन नॉट आंसर ओनली विद न्यूमरोलॉजी। एग्जैक्टली, बट नहीं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में अभी आपने जो वैदिक करा होगा उसमें लेट मैरिज के योग, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, सन की प्रेडिक्शन, वो सब नहीं किया होगा ना, तो वो सब हम अल्ट्रा में सीख रहे हैं अभी, और इसके अलावा आपके स्पाउस के बारे में ये सब चीजें भी इसमें आ रही हैं। ओके, ठीक है, अभी अगर आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया होगा तो बहुत से लोगों को मैंने बताया भी था, जैसे दीपेंद्र जी हो गए या अभी पीछे बहुत से देखिए मैंने, बट मेरे को यही क्वेश्चन का आंसर नहीं क्लियर हुआ अभी तक कि एक ही डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे डिफरेंशिएट करें। मेरे बेसिक टू एडवांस का पार्ट है मैडम। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। चलो, कब से स्टार्ट है मैम ये? 1 अक्टूबर से स्टार्ट है, बट अगेन 6666 हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स के बाद। ठीक है, तो फिर उसके बाद मुझे मत कहिएगा कि मैम 20 स्टूडेंट्स आपने ऐसे बोला था, अभी 5120 स्टूडेंट्स तक रहेगा, उसके बाद 6666। ठीक है जी, अगर किसी को भी मेरा ले लेंगे पारुल का। मुझे बहुत देर से अनम्यूट किया, मुझे बहुत देर से अनम्यूट किया हुआ आपने। सर सभी को अनम्यूट किया हुआ है मैंने, बताएं, चलिए बताइए सर, बताइए, आप बताइए सर, बताइए। 15 अप्रैल 1953। 15 अप्रैल 1953। हाँ जी सर। अब आगे दिन कैसे हैं? बर्थ नंबर 6, डेस्टिनी नंबर कितना है सर आपका? वो शायद 1 आएगा मेरा ख्याल है। अच्छा, आप न्यूमरोलॉजी नहीं जानते, राइट? नहीं, फर्स्ट टाइम आए ना आई थिंक आप। चलो, हाँ, कोई बात नहीं, वैसे मैंने एक वैगनर किसी और का अटेंड किया हुआ, मुझे नहीं पता किसका था, मैंने एक अटेंड किया था पीछे, आपका भी मैंने लेट किया, अभी मैंने अभी एंटर किया, कोई मैं आपका लिंक तो आया था लेकिन वो मैं बस कुछ और सर आप एक तो सॉफ्ट नेचर के हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? वही पूछा मैंने, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी 20 साल से कुछ नहीं कर रहा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता सर, कुछ तो कर ही रहे होंगे। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं फॉर लास्ट 20 years आई एम एट होम, आई एम डूइंग नथिंग। तो अभी क्या करने का? अब मैं चाहता हूँ कुछ करना। क्या करने का सोच रहे हैं सर आप? ये आप बताइए, मुझे थोड़ा सा राह दिखाइए, कोई राह दिखती है मेरे इसमें? देखो, करने को तो सर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने कुछ डिसाइड कर रखा है अभी बिजनेस में किस रिलेटेड? या देखो, फिजिकली मैं कुछ नहीं कर सकता, वो स्टेज नहीं रही मेरी कि मैं फिजिकली कुछ लेबर वर्क कर सकूं। मेंटली कुछ कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, वो भी दिन पे। सर आप एक कंसल्टेशन से रिलेटेड किसी भी उसमें आ सकते हैं फील्ड में। ठीक है, कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी काम आपको सूट करेगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम, चीजों को एक्सप्रेस करना, वहां पर आपको सूट करेगा। और ऑनलाइन भी कुछ किया जा सकता है, अगर आप ऑनलाइन मान लीजिए किसी फीमेल आइटम्स का। वो मेरे को जो है इन चीजों की समझ नहीं है, ये मेरे से ऊपर है, सच्चाई है कि ऑकल्ट में आ जाइए सर, ऑकल्ट में आ जाइए आप। काय में आ जाऊं? ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी, रेकी, वास्तु, इन सब चीजों में से किसी में से कुछ कर लीजिए। अच्छा, नहीं वैसे मेरे कुछ आप बता सकते कुछ मेरा फ्यूचर कैसा है,
मैं क्या करूं और किस तरह का अपने आगे वक्त यही तो बताया ना मैंने कि इसमें आपको आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं जिसमें आपका मतलब आपकी कम्युनिकेशन जो होंगी वो चीजें आप बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो फिर आपके पूरा उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि देखो काम तो बहुत हजारों में होते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, ठीक मैं है। नहीं कुछ सोच रहा, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ ये फिर भी अगर मैं कह दूं आप कि ये कर लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। आप मान लीजिए मैं अगर आप कहूँ कि आप मैनेजमेंट के लोगों को समझाइए, वो आपको नहीं पता है, तो वो बैठ के जब चीजों को किया जाता है ना, वो अलग उस पे किया जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, या तो आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। मेरी जो बैकग्राउंड है वो अकाउंट और टैक्सेशन की है। अकाउंट और टैक्सेशन का मैं अपने वक्त में एक्सपर्ट था, लेकिन कहना चाहिए कि कोई मत मारी गई, कुछ हुआ कि हमने नौकरी छोड़ दी और हम घर बैठ गए और कुछ नहीं किया रहा है। कोई नहीं सर, फिर आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी, ठीक है। क्या मैसेज करूं मैं आपको? 99 आपका डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपका देख लूंगी। 99531769। एक मिनट में नोट करूं ये नंबर प्लीज। मैम मुझे डाउट है मैम। जी हाँ जी कौन बोल रहे बोलिए हैं? जी, नंबर बताइए क्या है जी? 9953176911 76 911 9953176911। जी 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 सोनिया जी, ओके, थैंक यू जी। ठीक है। हाँ जी जी सपना जी बताइए। मैम ये अल्ट्रा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है ना मैम, मतलब ये इसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी सब कवर हो जाएगा मैम? नहीं नहीं, इसमें मैंने मेडिकल का कुछ नहीं है। नहीं मेडिकल नहीं है इसमें देखो सपना, अभी इसमें है क्या आपके पास, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप नहीं है? अच्छा माय डॉटर इज लर्निंग मैम। हाँ मेरी लड़की सीख रही है। अच्छा आपकी बिटिया सीख रही है। हाँ तो अगर आपकी बिटिया जैसे सीख रही है तो न्यूमरोलॉजिस्ट है। अभी इस प्रोफेशन में अगर आप आते हैं, देखो अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं है, फिर उस कोर्स को अगर आप एज एन हॉबी लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। क्योंकि अभी मेरे लास्ट बैच में एक पर्सन ने सिर्फ एज एन हॉबी लिया था, उनका सिर्फ कोई ऐसा मोटिव नहीं था, तो वो ऑलरेडी कोर्स भी कर चुके हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके पास क्लाइंट आता है तो आपकी कन्वर्जन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अभी देखो जो चीजें न्यूमरोलॉजी से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था वो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक यूनिकनेस बनती है। ओके ठीक है मैम, पारुल को ले लेंगे। मैम 1 मिनट। जी पारुल जी बोलिए। पारुल जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे को अपने हस्बैंड के लिए पूछना था, मैं उनके लिए भी पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। लेकिन मैडम पारुल जी अभी ना कुछ कंसल्टेशन अभी अपना हो नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ आज का मोटिव यही है। अभी नेक्स्ट टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द मेरा न्यूमरोलॉजी का वेबिनार होगा, तो ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। पर चलो कोई बात नहीं, आप उधर से बोलो। थैंक यू सो मच। उनका जो बर्थ डेट है दैट इज 3 अक्टूबर 1977। उनका बर्थ ईयर वो 3 बैठेगा और जो डेस्टिनी नंबर है वो 1 बैठेगा। ठीक है। मेरे को इनके काम के लिए पूछना था, ये काफी परेशान है अपने काम के लिए, प्लस फैमिली मैटर्स के लिए, उसके लिए पूछना था। फैमिली मैटर्स में क्या? जैसे इनके बड़े ब्रदर हैं तो ये उनसे नहीं बनती, और फादर सपोर्ट ही नहीं है। फादर से एक बार को नहीं, फादर का तो नहीं, ब्रदर से सपोर्ट ही नहीं है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, डिस्प्यूट भी हो जाए। हाँ जी, तो इनके काम के लिए मेरे को बेसिकली पूछना था ये किस तरह के प्रोफेशन में जा सकते हैं, बिकॉज अभी ये होटल लाइन में है लेकिन ही वांट्स टू चेंज। होटल लाइन इनको सूट करेगी ना? हाँ तो ये हाँ ये बहुत सालों से है, सिंस 20 years ही इज इनटू होटल लाइन, इनका अपना होटल है, बट ही वांट्स टू चेंज नाउ। तो अब क्या किस में जा सकते हैं और क्या है इनका? देखो अभी अगर मैं बात करूं होटल की, तो ये होटल लाइन सूट कर रहा है, रेस्टोरेंट बेकरी रिलेटेड आइटम, या अगर चाहते हैं तो स्टेशनरी का ऐसा कुछ कर सकते हैं, स्टेशनरी सप्लाई का कर सकते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म सप्लाई का, इस तरीके का कुछ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी होटल इनके लिए ज्यादा अच्छा था जो चल रहा था पहले। अच्छा कुछ और इनके लिए बता सकते हैं आप? कुछ और इनके लिए चलिए 3 अक्टूबर 1977 राइट? हाँ जी।
ये बाहर का खाना पसंद करते हैं? हाँ, इज लिटरली फोन की थोड़ा बाहर का होए या मंचिंग काफी करना पसंद करते हैं। अच्छा ये अच्छा, अगर मैं वाइफ की बात करूं तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल है नेचर में, जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया अपने हस्बैंड की। हाँ तो हाँ, इसके बारे में मैं आप बहुत practical हो। प्रैक्टिकल हूँ और ये काफी इमोशनल है, तो हमारा उस वजह से मैच जरा कम बैठता है, लेकिन क्या है कि फिर भी हमारी ट्यूनिंग अच्छी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको आई साइट प्रॉब्लम या कोई बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मेरे को आई साइट प्रॉब्लम नहीं है, बोन से रिलेटेड भी नहीं है मेरे को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपके ये जो हस्बैंड है, ये कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है? अच्छा, आपकी शादी कौन सी एज में हुई थी? लेट हुई थी? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आपकी मैरिज लेट हुई थी? नहीं नहीं, मैं 2003 में हमारी शादी हो गई थी, 22-23 की एज थी, तो ऐसा बहुत लेट शादी नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन ये था कि बहुत टाइम से हम लोग मैच देख रहे थे, तो बस वही आप समझे, साल भर काफी मैच देखे तो जाके हुआ था, लेकिन ऐसे एज वाइज लेट नहीं हुआ था हमारा। अच्छा आपको कैसे बोलूं कि आपके हस्बैंड को पूछना कि 13 इयर्स तक की एज में कभी कोल्ड कफ या स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसा जिनको कोई वैसी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन वाज क्वाइट नॉटी, तो उनको चोट काफी लगी है, तो उसके मार्क्स हैं। चलिए ठीक है, अभी तो फिर आप ऐसा कीजिए कि इनको प्रॉपर वेसल में पानी देना शुरू कीजिए। हाँ जी, किसमें? तांबे की जग आती है ना, अच्छा, म्यूट हो जाइए प्लीज, म्यूट हो जाइए। तांबे के वेसल में, तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है, प्रॉपर वेसल में पानी पीना शुरू करें, ठीक है जी? चलिए, सो आई थिंक अब आज का हम वेबिनार अपना क्लोज करते हैं, सेशन वाइंड अप करते हैं। और आज का जो मोटिव था, मैम थोड़ा सा बता दो। हेलो मैम, सोमनाथ जी, आज का अब हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? एक बार मैम, एक सर अभी थोड़ा सा मुझे भी माफी चाहूंगी, क्योंकि कोई एकदम गेस्ट भी आए हुए हैं, ठीक है? काफी देर से वेट करा रही हूँ, तो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को भी कोई कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे मेरे कॉल पे, मेरे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9953176911। ओके जी, तो तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट वेबिनार में हो सकता है मिलेंगे। या आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यूट्यूब चैनल है मेरा डेस्टिनी गाइडेंस के नाम से, उस पे आप क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए। हम जनरली बस कंपाउंड नंबर से ही कुछ बता दो, 3, 4 और 31 से। कंपाउंड नंबर शेल्डियन थ्योरी अलग आती है गुमी जी, शेल्डियन थ्योरी अभी वो इतना ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में मैंने बता। चलिए जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे